आइए आज क्लास 12th यूपी बोर्ड अंसाल पेपर से सेट ए का 3 देखते हैं। और ये एक्सीलेंट बुक में भी दिया गया है क्योंकि 2019 में पूछा भी जा चुका है। रणजीत सिंह को पंजाब केसरी कहा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रांसलेशन है। को हल करते हैं। इसके पहले भी हम काफ़ी ट्रांसलेशन हल कर चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं पैसेज ट्रांसलेशन के नाम से। और यूपी बोर्ड क्लास 12th का अंसाल पेपर 10th का भी 12th का दोनों अपलोड कर चुके हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। अगर आप यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल पे आपको सारे मटेरियल मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं। रणजीत सिंह को पंजाब केसरी कहा जाता है, इसकी अंग्रेजी क्या होगी? तो हो जाएगा रणजीत सिंह इज कॉल्ड पंजाब केसरी। ठीक है, रणजीत सिंह को रणजीत सिंह ही लिखेंगे। इज कॉल्ड कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पंजाब केसरी, KESARI केसरी, PUNJAB पंजाब। तो वे हमारे देश के एक प्रसिद्ध योद्धा थे। तो ही वॉज द फेमस वॉरियर ऑफ आवर कंट्री हो जाएगा। वे का मतलब यहाँ दे नहीं कहा जाएगा क्योंकि रणजीत सिंह के लिए दे नहीं लगेगा, ही लगेगा। हिंदी भाषा में हम किसी को सम्मान देने के लिए वह नहीं कहते हैं, वे कहते हैं, था को थे कहते हैं। क्लियर? तो यहाँ रणजीत सिंह के लिए कहा। रणजीत सिंह की स्पेलिंग पे ध्यान देना, RANJIT रहेगा रणजीत, एन के बाद नहीं, RAN JIT जीत, या JEET भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो रणजीत सिंह इज कॉल्ड पंजाब केसरी। ही वाज ए वॉरियर, फेमस वॉरियर, एक प्रसिद्ध योद्धा थे, फेमस वॉरियर, WARRIOR वॉरियर की स्पेलिंग, जिसकी स्पेलिंग ना आप लोग पूछ सकते हो। ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश में, तो वाह का ही हो जाएगा और थे का वाज लगेगा क्योंकि ही वाज। अंग्रेजी में क्या होता है? सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगेगा, हिंदी के हिसाब से नहीं कि वे के दे होता है, थे के वर होता है, ऐसा कुछ नहीं। वो सम्मान के लिए लगा दिया जाता है हिंदी भाषा में। सम्मान के लिए हम बहुवचन वर्ब का यूज करते हैं, बहुवचन सब्जेक्ट का यूज करते हैं किसी के सम्मान के लिए। भाई प्रसिद्ध योद्धा थे तो उनका सम्मान किया जा रहा है, इसलिए। उन्हें युद्ध में बड़ा आनंद आता था, तो इसकी अंग्रेजी हो जाएगा ही टुक ग्रेट प्लीजर। ही टुक ग्रेट प्लीजर मतलब अनुवाद भाव के हिसाब से किया जाता है। उन्हें बड़ा आनंद आता था मतलब उन्हें वो बहुत आनंद लेते थे, अत्यधिक आनंद लेते थे। ही टुक ग्रेट प्लीजर, ग्रेट प्लीजर माने बड़ा आनंद। ग्रेट मीन्स बड़ा भी होता है, महान भी होता है, अत्यधिक भी होता है। उन्हें, हाँ, ही टुक ग्रेट प्लीजर, उन्हें बड़ा आनंद आता था। युद्ध में क्या अंग्रेजी होगा? इन द बैटल, इन बैटल कह दीजिए। बैटल माने होता है युद्ध, वैसे वार माने भी युद्ध होता है, लेकिन वार दो देशों के बीच में जब होता है तब लड़ाई, उसको वार कहते हैं, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार। तो यहाँ कोई जरूरी नहीं कि दो देश में युद्ध करेंगे, इसलिए बैटल यहाँ यूज किया जाएगा। यहाँ युद्ध की बात की जो किया जा रहा है। तो वे वीर पुरुषों का सम्मान करते थे। तो ही ऑनर्ड, वे का मतलब ही रहेगा, इतना ध्यान देना क्योंकि सब्जेक्ट एक वचन ही है, शुरुआत से लास्ट तक वे उनके लिए ही यूज किया जा रहा है। ही टुक, ये तो हो गया, सॉरी, ग्रेट प्लीजर ये तो हो गया। वे वीर पुरुषों का सम्मान करते थे। तो ही ऑनर्ड, वह क्या करते थे? ऑनर्ड माने सम्मान करते थे, SONOURED। ही ऑनर्ड द ब्रेव। ठीक है, अब द ब्रेव कर देंगे तो वीर पुरुषों हो जाएगा या वीर लोगों हो जाएगा, वैसे नहीं तो ब्रेव पर्सन भी कह सकते हैं, पर्सन्स। ब्रेव पर्सन्स लिखिए या द ब्रेव लिखिए, बात एक ही हुआ। क्लियर? ही ऑनर्ड द ब्रेव, वह बहादुरों का या वीर पुरुषों का सम्मान करते थे। द ब्रेव कर दिए, एडजेक्टिव पहले द लगाने से लोगों या पुरुषों का अर्थ हो जाता है, नहीं तो आप ब्रेव पर्सन्स भी कर सकते हैं। ही ऑनर्ड द ब्रेव, वह वीर पुरुषों का सम्मान करते थे तथा उन्हें पुरस्कार भी देते थे। एंड गेव देम रिवार्ड आल्सो, एंड गेव देम रिवार्ड, और उन्हें पुरस्कार, आल्सो माने भी, ठीक है। एंड गेव देम रिवार्ड आल्सो या रिवार्डेड देम आल्सो, ऐसे भी कह सकते हो। क्लियर? गेव मीन्स देते थे, देम माने उन्हें क्या देते थे? रिवार्ड, नाउन के रूप में। गेव रिवार्ड माने पुरस्कार देना, या रिवार्डेड माने पुरस्कृत करना, बात एक ही हुआ। क्लियर? एंड गेव देम रिवार्ड आल्सो माने भी। अगला सेंटेंस है आपका, और उन्हें पुरस्कार भी देते थे। फिर है वे एक अच्छे राजा थे। ठीक है, तो ही वाज, वे ऐसे अच्छे राजा थे, ऐसे हैं, ऐसे कहेंगे सच हो जाएगा। ही वाज सच किंग, वह ऐसे राजा थे। सच के साथ वैसे ए लगा देना चाहिए, आर्टिकल एन लगता है। ही वाज सच अ किंग, वह ऐसे राजा थे। ठीक है, सच ए किंग, सच के साथ एन लगता है एक वचन के साथ है, इसलिए ए लगा देना बेहतर होगा। ही वॉज सच ए किंग, वह एक ऐसे राजा थे या ऐसे राजा थे। दैट मीन्स की
ही वॉज सच ए किंग दैट माने होता है किक अंग्रेजी। उनके सिपाही उनसे बहुत प्रेम करते थे, ठीक है। हिज सोल्जर, उनके सिपाही का अंग्रेजी हो जाएगा हिज सोल्जर, SOLDIERS, सोल्जर्स, SOLDIERS, सोल्जर्स माने सैनिक के सिपाही। हाँ, लव हिम, उन्हें क्या करते थे, बहुत प्रेम करते थे ना। लव हिम एलाट, एलाट माने बहुत, या वेरी मच भी कह सकते हो, बहुत अधिक। लव हिम एलाट, ALOT, लाट, या वेरी मच भी कह सकते हो, या एक्सट्रीमली भी कह सकते हो, ठीक है। तो लव हिम एलाट, और प्रसन्नतापूर्वक उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार रहते थे, ठीक है। तो एंड तैयार रहते थे मतलब रिमेन रेडी कह सकते हो, या वर रेडी भी कह सकते हो, ठीक, वर मीन्स थे, रेडी में तैयार रहते थे, या रिमेन रेडी कह दो, रिमेंड रेडी, REMAINED रहेगा, रिमेंड लिखा जाएगा तो रिमेंड रेडी, रिमेंड मीन्स रहते थे, रेडी मीन्स तैयार, या वर रेडी से भी काम चल जाएगा। हाँ, तो किस लिए तैयार रहते थे, उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए। तो हो जाएगा टू ओबे हिम, माने उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए, हिम माने उनकी, ये कहो या उनकी, टू ओबे आज्ञा का पालन करने के लिए, हिम माने उनके। हाँ, प्रसन्नतापूर्वक के अंग्रेजी लिख दे हैप्पीली कह दो, या चीयरफुल्ली कह दो, ठीक, डिलाइटफुल्ली भी कह सकते हो, ठीक है। चीयरफुल्ली या हैप्पीली, HAPPILY हैप्पीली, या CHEER या FULLY चीयरफुल्ली। आगे हो जाएगा वे अपना सब कार्य नियत समय पर किया करते थे, तो हो जाएगा ही डिड ऑल हिज वर्क, वो अपना सभी काम करते थे, या किया, यूज टू भी कह सकते हो, ही यूज टू डू ऑल हिज वर्क कह दो, या ही डिड ऑल हिज वर्क, दोनों चल जाएगा। तो अपना क्लियर, पास्ट इनडेफिनिट लिखोगे तो आदत ही बता जाएगा, ही डिड ऑल हिज वर्क या ही यूज टू डू ऑल हिज वर्क, दोनों सही चल जाएगा। हाँ, एट फिक्स्ड टाइम, नियत समय पर अंग्रेजी क्या होगी, एट फिक्स्ड टाइम, FIXED, फिक्स्ड टाइम, नियत समय पर या निश्चित समय पर, बात देखिए। देखिए, यद्यपि वे स्वयं कट्टर सिख थे, इसकी अंग्रेजी क्या हो गया, आल्दो, यद्यपि, वे ही हो जाएगा ही हिमसेल्फ वाज ए स्टांच सिख, ठीक है। स्टांच तो पहले ए लगेगा, कट्टर का अंग्रेजी दिया है, या फिर आप ऑर्थोडॉक्स भी लिख सकते हैं, लेकिन ऑर्थोडॉक्स पहले एन लगाना पड़ेगा। आल्दो ही हिमसेल्फ वाज ए स्टांच सिख, सिख का SIKH, सिख की अंग्रेजी होती है SIKH, सिख, ठीक है। SIKH रहेगा, डबल की नहीं रहता, सिख माने सिख हो जाता है, हिंदी में हम सिख कहते हैं, क्लियर, SIKH। आल्दो ही हिमसेल्फ वाज ए स्टांच सिख या एन ऑर्थोडॉक्स सिख, फिर भी के लिए आल्दो के बाद केवल कामा लगा देता है, किंतु नहीं लिखा जाता है, ठीक है, क्योंकि बट लगाना, किंतु या फिर भी के लिए आल्दो के बाद क्या लगता है, कामा लगता है, या तो एट लगता है, ये ग्रामर का रूल है, बट नहीं लिखा जाएगा, गलत है, ठीक है, आपके ऊपर है, फिर भी कहो या किंतु कहो, तो कामा लगा दीजिए किंतु के लिए। उन्होंने कभी किसी को सिख होने के लिए मजबूर नहीं किया, इसकी अंग्रेजी ही नेवर फोर्स्ड, उन्होंने कभी मजबूर नहीं किया, एनीवन माने किसी को, ही नेवर फोर्स्ड एनीवन, वह कभी किसी को मजबूर नहीं किया। टू बी सिख, सिख होने के लिए, टू बी सिख, सिख होने के लिए। अच्छा, आगे है वे विद्वानों का बहुत सम्मान करते थे, ठीक है, तो इसका अंग्रेजी है ही रिस्पेक्टेड, वह सम्मान करते थे द वाइज मैन माने विद्वानों को, या कह दो, या द लर्नेड कह सकते हो, लर्नेड माने भी, लर्नेड माने विद्वानों को, लर्नेड मैन भी कह सकते हो, ठीक है, विद्वानों का मतलब बुद्धिमान लोग, ये विद्वान, तो वे विद्वानों का बहुत सम्मान करते थे। ही रिस्पेक्टेड द वाइज मैन या द लर्नेड मैन, LEARNED, लर्नेड माने भी होता विद्वान, लर्नेड मैन। वेरी मच, ठीक है, वेरी मच, बहुत मतलब बहुत अधिक, वेरी मच कह दो, या एलाट भी कह सकते हो। हाँ, तो वेरी मच, वह आगे, उन्हें इतिहास और युद्ध से बहुत प्रेम था, ही लव्ड, उन्हें प्रेम था या वह प्रेम करते थे, किससे, इतिहास और युद्ध से, तो हो जाएगा हिस्ट्री एंड वार, ही लव्ड हिस्ट्री एंड वार, ठीक है। वेरी मच, वेरी मच अपना ही भी लिखोगे चल जाएगा, वह इतिहास और युद्ध से प्रेम करते थे, मतलब उन्हें इतिहास और युद्ध से बहुत प्रेम था, चल जाएगा, क्लियर। वेरी मच आप लिख दो या ना लिखो, कई बार लिखने की जरूरत नहीं है, समझ लेंगे, उसका सेंस उसमें हो जाता है। वे अपने भाग्य के स्वयं निर्माता थे, तो ही वाज
वह थे, ठीक है। तो अपने भाग के स्वयं निर्माता थे, तो ही वाज द मेकर, MEKER, मेकर माने निर्माता या बनाने वाला, बात एक ही हुआ। ही वाज द मेकर ऑफ हिज ओन डिस्टिनी, ठीक है, मेकर ऑफ हिज ओन, OWN, डिस्टिनी माने भाग्य होता है, DISTINY, या फेट भी लिख सकते हो, फेट माने भाग्य होता है, लक माने भाग्य होता है, डिस्टिनी माने किस्मत या भाग्य, क्लियर। ही वाज द मेकर ऑफ हिज ओन डिस्टिनी, मतलब हिज के साथ ओन लगा दिया तो बात पर जोर दिया, वह अपने खुद के भाग्य को बनाने वाले थे, करने मतलब अपने भाग्य के स्वयं क्या थे, निर्माता थे, ठीक है। आगे, क्योंकि हिमसेल्फ यहाँ बेटर नहीं पड़ेगा, क्योंकि खुद आदमी अपने खुद के भाग्य को आदमी बनाता है, स्वयं तो निर्माण नहीं करेगा, बनाएगा तो भगवान ही, लेकिन कर्म के द्वारा आदमी बनाता है, निर्माण करता है। तो हो जाएगा इसकी, ही वाज द मेकर ऑफ हिज ओन डिस्टिनी, वो अपने स्वयं के भाग्य के निर्माता थे, या इसका दूसरे हिसाब से हिंदी आप कह सकते हो, वह अपने खुद के भाग्य के क्या थे, निर्माता थे, बात एक ही हुआ, इसी हिसाब से ट्रांसलेशन किया जाएगा। आगे है, देखिए, उस क्योंकि मरते समय उनके पिता ने एक जागीर छोड़ी थी, बिकॉज, क्योंकि का अंग्रेजी हो गया, उनके पिता ने कहेंगे हिज फादर, एक जागीर छोड़ी थी, लेफ्ट में छोड़ी थी, क्या छोड़ी थी, ए जागीर, तो उसकी अंग्रेजी हो जाए एन स्टेट कह दीजिए, क्योंकि स्टेट के पहले एन लगेगा। हिज फादर लेफ्ट एन स्टेट, एन स्टेट तो होता है एक जागीर, यहाँ ध्यान देना कि छोटी भी है ना, तो इसलिए ए लगा दीजिए, ए स्मॉल स्टेट हो जाएगा, ए स्मॉल स्टेट, ESTAT। ई देखिए, ई रहता है तो जागीर होता है या संपत्ति होता है, ई नहीं रहता तो राज्य होता है, ये होमोफोन्स में भी आपके आ सकता है, STATE राज्य, ESTATE जागीर या संपत्ति। तो हो जाएगा बिकॉज हिज फादर लेफ्ट ए स्मॉल स्टेट, अब स्मॉल आ जाने के नाते आर्टिकल ए हो जाएगा, अगर खाली एन स्टेट नहीं तो होता, क्लियर, एक जागीर, लेफ्ट ए स्मॉल स्टेट, एक क्या छोड़ी थी, एक छोटी सी जागीर लेफ्ट छोड़ी। अब मरते समय कहेंगे ये होगा वाइल डाइंग, वाइल माने होता है के समय, डाइंग DYING, मरने के समय या मरते समय, बात एक हुआ, क्लियर। लेफ्ट ए स्मॉल स्टेट वाइल डाइंग, या फिर इसको एक तरीके से आप और बना सकते हो, हम बता रहे हैं, आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि उनके पिता एक छोटी सी जागीर को छोड़कर मर गए थे, ऐसे भी कर सकते हो। तो उस हिसाब से इसकी ट्रांसलेशन क्या होगा, हिज फादर डाइड, उनके पिता मर गए थे, लीविंग छोड़कर ए स्मॉल स्टेट, ऐसे भी कर सकते हो। ट्रांसलेशन इस तरह से दो तरीके से किया जा सकता है, करना आप जानिए, अगर उस हिसाब से नहीं कर पा रहे हो तो इस हिसाब से करिए, ठीक। तो दोनों तरीके बता दिए कैसे बनाया जा सकता है। वे योग्य शासक थे, तो ही वाज एन आइडियल, मतलब योग्य वर्दी कह दिए, ही वाज ए वर्दी रूलर, ही वाज ए वर्दी रूलर, योग्य शासक थे, ठीक है। WORTHY वर्दी मीन्स योग्य, रूलर RULER, रूलर मीन्स होता शासक, शासन करने वाला। और उनके राज्य में उनकी प्रजा सुखी थी, ठीक है, एंड, ठीक है, वे एक योग्य शासक थे, उनके राज्य में उनकी प्रजा बहुत सुखी थी, तो हो जाएगा हिज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में होता था प्रजा, हिज सब्जेक्ट्स, हिज सब्जेक्ट, उनकी प्रजा, वाज वेरी हैप्पी, बहुत क्या थी, सुखी थी, ठीक। कब सुखी थी, वाज वेरी हैप्पी, बहुत सुखी थी, इन हिज किंगडम, उनके राज्य में, ठीक। एंड हिज सब्जेक्ट, SUBJECT, सब्जेक्ट माने कर्ता भी होता है, प्रजा भी होता है, इतना ध्यान देना। एंड हिज सब्जेक्ट वाज वेरी हैप्पी इन हिज किंगडम, उनके राज्य में, ठीक। अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, वे आदर्श शासक, कुशल प्रशासक एवं उच्च कोट के देशभक्त थे, ठीक। तो वे आदर्श शासक, तो इसके अंग्रेजी ही वाज, वह थे, वे थे मतलब वह थे, ही वाज एन आइडियल, एन लगा देना क्योंकि एक ही व्यक्ति की बात की है, एन आइडियल आदर्श हो जाएगा, या एक आदर्श, और शासक कहेंगे ये रूलर कह दीजिए,
ठीक है। ही वॉज एन आइडियल रूलर, वह एक आदर्श शासक थे या वह आदर्श शासक। ही वॉज एन आइडियल रूलर। और आगे देखिए कुशल प्रशासक दिया गया है, तो एन एक्सपर्ट, एक्सपर्ट माने होता कुशल या स्किलफुल भी कह सकते हो, तब ए लगेगा, ए स्किलफुल या एन एक्सपर्ट। क्लियर, एक्सपर्ट माने भी कुशल, स्किलफुल माने भी कुशल, तो आर्टिकल लेकिन शब्द के हिसाब से लगेगा। एन एक्सपर्ट प्रशासक के अंग्रेजी होता है एडमिनिस्ट्रेटर, स्पेलिंग लिख लीजिए ADMINISTRATOR, ठीक है। एन एक्सपर्ट एडमिनिस्ट्रेटर एवं उच्च कोटि के देशभक्त थे। इसकी अंग्रेजी क्या होगी, एंड, एवं मतलब एंड हो जाएगा। अब एक बार थे तो लिख ही दिए हो, केवल एक उच्च कोटि के देशभक्त की अंग्रेजी लिखना है। ए पैट्रियाट ऑफ हाई लेवल, ठीक है, और ए पैट्रियाट और एक देशभक्त थे PATRIOT, पैट्रियाट ऑफ, उच्च कोटि के अंग्रेजी होता है हाई लेवल, HIGHLEVEL, ठीक है। जैसे कहते हैं ना हाई लेवल की मीटिंग हो रही है, उच्च कोर्ट की मीटिंग हो रही है, तो वही चीज़। तो ए पैट्रियट ऑफ हाई लेवल, उच्च कोर्ट के देशभक्त थे। तो ये था ट्रांसलेशन आपका, आपके एक्सीलेंट बुक में 122 नंबर दिया था, और आपके जो है अंसाल पेपर में नए जो है सेट नंबर 3 में दिया था आपको, सेट ए का। तो आई होप समझ में आ गया होगा। ऐसे ही यूजफुल ट्रांसलेशन और ग्रामर की या कोई भी यूपी बोर्ड की तैयारी करने के लिए चैनल से आप जुड़ जाएं, घंटी दबा के रखें, जैसे ही अपलोड करूं ताकि आपको वीडियो मिल जाए, उसका जो है नोटिफिकेशन, और सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।